अच्छा, आज आपके आंदोलन में आइसा के छात्र भी शामिल हुए, आइसा की टीम आई पूरी। उनके ऊपर इंक भी फेंका गया। अब नेहा बोरा कह रही है कि ये पूरे तरीके से आरएसएस के भेजे हुए गुंडे थे, ये लोग इस तरीके से हमारे साथ हरकत कर रहे हैं। आप लोग छात्र यहाँ पर क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों को आइसा का समर्थन चाहिए? वो जिस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, क्या आप लोगों को यहाँ पर उनको अलाउ करेंगे? देखिए मैम, मैं बताना चाहता हूँ कि ये तरह के प्रोपेगेंडा जो फैलाने वाले काम जो करते हैं, उनको इस मंच पे किसी भी प्रकार से हम लोग का जगह नहीं है। आप अगर निष्पक्ष भाव से अगर आते हैं, चाहे एनएसवाई हो, एबीवी हो, आइसा हो, चाहे किसी भी छात्र संगठन का आदमी हो, आपका दिल से स्वागत है। निष्पक्ष तरीका से, बिना पार्टी का एजेंडा, बिना पार्टी का झंडा, बिना पार्टी का प्रचार किए हुआ तो समर्थन है। लेकिन किसी भी प्रकार से पॉलिटिक्स बाजी कीजिएगा तो हमको नहीं चाहिए। आप नैतिक समर्थन दिए, उसके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमको सभी पार्टी से समर्थन है। हम किसी एक पार्टी को लेकर नहीं चल रहे हैं। हम लोग शुरू से जिस तरह से हम लोग स्टार्टिंग दिन से देखते आ चुके हैं, अगर हमको थोड़ा सा भी हम लोग का अनुभव हुआ कि ये पार्टी मंच बन गया, उस दिन हम मंच त्याग दिए थे हम लोग, फिर नया मंच स्टार्ट किए हैं हम लोग। तो इसी प्रकार से इतना दिन की मेहनत है। देखिए, बहुत सारे कोई नैरेटिव सेट करते हैं और बहुत सारे पॉलिटिक्स बाजी अपना फेस चमकाने भी आते हैं, तो वो सब मुद्दा पर ध्यान नहीं देना है। हम लोग छात्र हैं, छात्र कोई जाति न कोई धर्म होता है, छात्र छात्र होता है। आपको लग रहा है आइसा में कुछ लोग अपनी पॉलिटिक्स बाजी करने, चेहरा चमकाने? अरे हाँ, उसमें तो आप साफ देख रहे हैं ना, वो डायरेक्ट इधर के कटाक्ष उधर करते हैं। आप बात किए कि आरएसएस के गुंडे होंगे। अरे भाई, आरएसएस के गुंडे होंगे तो यहाँ कौन सा आरएसएस का लड़का है? ये देखिए मेरा बायोडाटा, आपको बोलेगा तो एडमिट कार्ड हम दिखा देंगे। मैं स्टूडेंट हूँ और रियल स्टूडेंट हूँ। हम लोग का लिखित है, देखिए कोड ऑफ कंडक्ट। इंक फेंकने वाले को कह रही है, जो स्याही फेंका वो। देखिए, बहुत सारे अपरिचित तो हमारे बीच में भी आ जाते हैं, जो हम लोग गलत नैरेटिव सेट करवाते हैं। आप पूरा माहौल खराब करने के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ लोग पहुँच चुके हैं। अभी हम बता रहे हैं कि आप छात्र हैं, फेस पे मास्क लगा, क्या मतलब है? हम उनको अभी कोर कमेटी की टीम से उनको ले जाकर अभी जांच पड़ताल किया गया, उसके बाद उनको बोले कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि बात बिगड़ भी सकती है। और हम लोग आपको बता देते हैं कि पुलिस को भी रिपोर्ट हम लोग दे दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के ऐसा अगर अपरिचित तत्व पाए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार करके आप दंडित कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से आइसा का समर्थन आप लोगों को है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर छात्रों के लिए आए हैं, झारखंड के छात्रों के लिए आए हैं। उन्होंने मार्च भी निकाला, तो आपको लगता है कि ये जो मार्च आज निकाला गया है वो भी आप लोगों के समर्थन में था और उसकी भी बात सरकार पर उसका दबाव पड़ेगा? नहीं, हम लोग इसका समर्थन नहीं किए थे। नैतिक रूप से आए थे, हमसे मिलने। हम बोल दिए कि हम लोग का 10 तारीख का मार्च विधानसभा घेराव है। हम लोग टुकड़ा टुकड़ा में क्यों बटेंगे? जब हम लोग अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं, हम लोग का जो कोर कमेटी के हम लोग की तरफ से जो आया था निर्णय, 10 तारीख के विधानसभा घेराव, जब उसका मार्च कर दिए हैं, तो मार्च कोई निकाले, चाहे बीपी हो, चाहे आइसा हो, चाहे एनएसवाई हो, हम लोग संगठन के पीछे पीछे नहीं चलेंगे। अगर आपको संगठन हम लोग के साथ देना है तो संगठन छोड़कर निष्पक्ष भाव से मेरे पीछे आइए। आपके बैनर तले हम काम नहीं करेंगे, हमारे बैनर तले आप आइएगा तो आपका समर्थन है। शायद यही इस प्रोटेस्ट की खूबसूरती है और जिसकी चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं, देश भर में हो रहा है। ये छात्र जो पॉलिटिक्स से, किसी भी विवादित बयान से बचने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, और शायद उसी का वजह है कि आज नेहा बोरा भी आई तो यहाँ से उनको जाने के लिए कह दिया गया, ताकि कोई भी फेस उस तरीके से ना चले जिसको कहा जाए कि यहाँ पर कोई भी पॉलिटिक्स हो रहा है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा है और शायद छात्र अपने उसी मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद है इन सब के बाद कि आपके हक में अभी वार्तालाप हो रहा है, आज ही ये फैसला आ जाए और ये आंदोलन खत्म हो जाए। जिस तरह से मैं स्टार्टिंग में बताया कि जो मेरे प्रमुख 3 मांग है, अगर 3 मांग में मेरे मान लिए जाते हैं, तो अभी इसी वक्त हम लोग पढ़ने वाले हैं छात्र मैम। हम क्यों यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? हम लोग लाइब्रेरी में जाकर अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे। अपना ये सब से हमको कोई पॉलिटिक्स बाजी से हमको क्या मतलब है? अगर मेरा फेवर में आता है निर्णय, तो हम कल यहाँ से चले जाएंगे उठकर। हम लोग कोई मतलब नहीं है इससे। हम लोग अपना हक अधिकार के मांग कर रहे हैं, जो जेन्युइन मांग है। ये सब फ्यूचर की बात है मैम। अगर मैं अभी नहीं अपने आंदोलन के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ा, तो आने वाले दिन में इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा भ्रष्ट होगा कि सरकारी नौकरी में रखना गरीब आदमी के लिए जगह मुश्किल हो जाए। देखिए मैम, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से हम लोग पहले अपना डेलीगेशन टीम जारी किए थे, जिसमें आपका 7 स्टूडेंट और 2 आपका पत्रकार थे और 1 आपका वकील थे, लेकिन उसको सरकार ना मानकर डायरेक्ट बोले कि आप स्टूडेंट को भेजिए, स्टूडेंट से ही वार्ता करेंगे। हम लोग भी चलिए, किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन हम लोग भी निकालना चाहते थे। हम लोग मीडिया कर्मी को अलाउ नहीं किया और एडवोकेट, मीडिया कर्मी और एडवोकेट को साइड कर दिए, मतलब सरकार के द्वारा साइड किया गया। तो हम लोग भी चले कि फर्स्ट का वार्ता है, चलिए बात कर लेते हैं। कारण क्या दिया? कारण दिया गया कि आप स्टूडेंट हैं, जिस तरह से आप स्टूडेंट को ही भेजिए, बीच में आप मीडिया को और वकील को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं?
तो हम लोग भी चलिए ठीक है, हम लोग भी कुछ सोल्यूशन ही चाहते हैं। सोल्यूशन के लिए ही, क्योंकि बात से ही बात बनेगी, तो सबसे पहले हम लोग का जो टीम में है 10 स्टूडेंट, पहले जो 7 स्टूडेंट थे उसमें चेंज करके 10 स्टूडेंट को ऐड कर दिया गया और 10 को आज हम लोग के ये रांची के सर्किट हाउस जो है मोराबादी के मैदान के पास, वहाँ पे मीटिंग के लिए भेजा गया है। अब जैसा निर्णय आता है उस तरह के आपको बताया जाएगा। और मैम हम लोग का जो प्रमुख मांगे हैं, जो 3 मांग प्रमुख हैं, जेपीएससी पीटी और बैकलॉग 23 और 25 को तत्काल रूप से रद्द करके उस पर सीबीआई जांच, उसके बाद जेएसएससी सीजीएल और जिन एग्जाम में अभय तिवारी बैठा हुआ है उनका एग्जाम तत्काल रूप से रद्द करके उस पर सीबीआई जांच की बैठानी चाहिए। और तीसरा मांग है जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म। ये तीनों मेरा प्रमुख मांगे हैं, उसके नीचे और भी मांग है, लेकिन ये 3 मांग के साथ हमारे साथ कोई छात्र समझौता नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग कह रहे हैं कि इन 3 मांगों के अलावा किसी भी बात पे समझौता नहीं कर सकते हैं। आप जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमारा सीआईडी का जो जांच है वो छात्रों के हित में है और जिस रफ्तार से सीआईडी का जांच हो रहा है, जितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये बात साबित करता है कि सीआईडी सही तरीके से जांच कर रही है। सीबीआई के जांच में लंबा वक्त लग जाता है और छात्रों के हित में फैसला आए या ना आए वो समय तय करता है, लेकिन उससे बेहतर सीआईडी का जांच अभी हमारे स्टेट में चल रहा है। देखिए मैम, आपको बताना चाहते हैं विगत जो हमारे जिस सीजीएल में जो जिस तरह से धांधली हुई है, सीआईडी का ही रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपका जो पब्लिश हुई है, जो सीआईडी का जो फर्स्ट टर्म में जो बना हुआ था टीम, उसमें शायद दावा किया गया था कि 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन मैच किया है, एग्जैक्टली मैच किया। उसके बाद जब सरकार को लगा कि फेवर जो स्टूडेंट के पक्ष में चला जाएगा, उसके बाद सरकार क्या करती है कि टीम ही चेंज कर देती है। अब बताइए सीआईडी का टीम आप सरकार के मन से चल रही है तो हम कैसे विश्वास कर ले। और जब सीआईडी जब एक्सचेंज होकर आती है, जब नया टीम बनती है, वो 120 की जगह पर वो फ्यूज सीट कहकर बोलती है कि फ्यूज सीट मैच किया और भी गेस किया गया है। तो मैम हम लोग के यही कारण बताते हैं, उसके वजह से हम लोग हाई कोर्ट में केस हार चुके थे और नियुक्ति पत्र बांट दिया गया था। मैम हम आपको माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरह से इतना गोल मटोल करके सीआईडी काम करती है, उस तरह से हमको विश्वास नहीं है कि इसको अच्छे से रिफॉर्म कर सकती है। इसीलिए हम लोग को मांग है कि निष्पक्ष जांच जो है सीबीआई पे ही भरोसा है, क्योंकि हम लोग सीआईडी पर बिल्कुल भरोसा हम लोग को टूट गया है। अब बात करते हैं जेपीएससी का मुद्दा पे। सर एक सेकंड, अभी जो आप कह रहे हैं कि सीबीआई पे हमें भरोसा है, छात्र के ही अभी जो छात्रों के साथ मीटिंग में बैठे हैं शिक्षा मंत्री का मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे हैं कि छात्रों को सीआईडी के जांच पर भरोसा करना पड़ेगा, हम उनके साथ हैं और इस बात पे भरोसा करना पड़ता है। क्या आप लोग अगर नहीं सीबीआई जांच के लिए सरकार देती है तो आप लोग मानेंगे? नहीं, हम लोग इसमें नहीं अडिग रहेंगे, क्योंकि मैम देखिए आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए यहाँ एजिटी लिखा हुआ है, 135 क्वेश्चन का आंसर रटा दिया गया था, जिसमें 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया। तो मैम जिस तरह से इसके बावजूद ये क्यों, कहाँ सीआईडी का बात वैल्यू रखा गया आपका? आप कहाँ सीआईडी का बात वैल्यू रखें? क्यों हम बात करेंगे? जेपीएससी का मुद्दा भी हाईलाइटेड है, इसीलिए सीआईडी जांच कर रही है। चलिए सही है उसका जो जांच कर रही है, लेकिन जेएसएससी सीजीएल मुद्दा पर तो आप तो मेरा चकमा दे दिए हैं। आंदोलन के पहले जांच शुरू नहीं हुआ था? नहीं, इसका जांच शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग जिस तरह से प्रोटेस्ट पे बैठे, उसके बाद एक्टिव मूड में आई है, दिखाना चाहती है। देखिए आप छोटी मछली को पकड़कर बड़ा मछली को छोड़ देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम बात करना चाहते हैं कि जब छोटी मछली को पकड़ने से कोई फायदा नहीं है, जब तक बड़ा मछली हाथ में नहीं आएगी तब तक इसका करप्शन रुकेगा नहीं। इसीलिए हम लोग को मांग है झारखंड सरकार से कि सीआईडी की जगह पर आप सीबीआई जांच कर दीजिए। आप अगर इतना ही सच्चाई है तो प्रत्यक्ष के परिमाण की क्या हो सकता है? आप देने दीजिए जांच, जो निर्णय आएगा स्टूडेंट का फेवर जैसा भी आएगा सीबीआई जांच दीजिए। और वो भी मेरा डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसको तत्काल जो जांच को 90 दिन के अंदर में पब्लिश कर दिया जाना चाहिए। 90 दिन हम लोग टाइम लेते हैं और इसका लिखित आश्वासन के साथ ही हम लोग का धरना प्रदर्शन बंद होगा, तो आंदोलन जारी रहेगा।